बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंग्लैंड और आयरलैंड पे एक नई पाबंदी लागू की जा रही है जो कि 1 दिसंबर पे उस पर अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। उस पर बात करेंगे। स्पेन ने दी एक अहम मंजूरी, उस पर भी अमल शुरू कर दिया गया है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। और 4 अहम यूरोपीय ममालिक ने इमिग्रेंट्स पे एक अहम मीटिंग की है, वो मीटिंग दरअसल क्या है और उसके रिज़ल्ट्स क्या आएंगे इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इटली, जर्मनी और अमेरिकन पाकिस्तानियों के लिए एक अहम खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए बात करते हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड को 1 दिसंबर से एक नए फेस में दाखिल करना होना पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये स्पेन ने फ़िलहाल ऐलान किया है, लेकिन आने वाले वक्त में यूरोप के दूसरे मुल्क भी ये ऐलान कर सकते हैं। जो भी अब स्पेन में आना चाहेगा, जहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा वो लोग जो EU सेटलमेंट स्कीम के तहत UK में गए हैं उनको, कि जो वहाँ पे जा चुके हैं, अब अगर वो वापस स्पेन में आते हैं तो उनको अब वापसी पे वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है कि वो शो करवाना पड़ेगा। इसी तरह सेम कंडीशन जो है वो आयरलैंड के लिए है। आयरलैंड के लिए भी ये लाजमी करार दे दिया गया है कि आप अगर वहाँ से वापस आते हैं तो आप इंटर होने से पहले आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा और फिर आप इंटर हो सकेंगे, वरना आपको इंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपडेट आप लोगों को देता चलूँ। जो इस वक्त कंडीशन है नए वायरस की, नया वायरस जो है वो तकरीबन यूरोप के 3 से 4 मुल्कों में फैल चुका है। फैलने से मुराद ये है कि वहाँ पे तादाद आना शुरू हो चुकी है जिन लोगों को लगा है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता था और बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इसकी स्पीड फैलने की बहुत ज़्यादा है, तो अनजाने में लोग जिनको ये था वो काफ़ी लोगों से मेल जोल करते रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को शकों की बिना पे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनकी चेकअप किए जा रहे हैं कि कहीं उनको भी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रांजिट के ज़रिए आए थे, मिसाल के तौर पे वहाँ से तुर्की में और तुर्की से फिर यूरोप में इंटर हुए हैं। तो इस वजह से ये तमाम ममालिक जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उन्होंने फ़ौरन अपनी तमाम फ़्लाइट्स भी साउथ अफ्रीका के लिए बंद कर दी हैं। ये आपको याद रहे कि ये वायरस जो है ये साउथ अफ्रीका से निकला है और आने वाले वक्त में इस पे मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी काफ़ी ज़्यादा इस मसले की बिना पे परेशान है। और साथ ये भी उनका बयान सामने आया कि हुकूमत ने, ये दुनिया की हुकूमतों ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। हालांकि साउथ अफ्रीका ख़ुद भी इसके बारे में काफ़ी परेशान है, लेकिन ज़ाहिर है हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी चाहता है। यही वजह है कि तमाम ममालिक ने साउथ अफ्रीका से तमाम फ़्लाइट्स जो हैं फ़िलहाल मुनक़ता कर दी हैं। जो लोग वहाँ पे जा चुके थे विज़िट पे या वैसे, वो वहाँ पे फंस चुके हैं और उनके आने के फ़िलहाल आने वाले वक्त में इन चंद हफ़्तों में कोई जो है हालात नज़र नहीं आते, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है और फ़्लाइट्स भी तकरीबन 100% तमाम ममालिक ने बंद कर दी हैं। अब बात करते हैं, स्पेन ने एक अहम मंजूरी दी है जिस पे अब अमल शुरू किया जाएगा, जो कि अफेक्ट करेगा तमाम लोगों की लाइफ्स पे। आपको मालूम होगा कि पहले वैक्सीन जो थी वो 60+ को लगाई गई, फिर 50+ को, 40, 30, 20 और उसके बाद 18 के ऊपर लोग जो थे उनको लगाई गई, यानी कि बच्चों को नहीं लगाई गई थी। फिर उसके बाद 11 साल की अनाउंसमेंट की गई, 11 साल तक के ऊपर के तमाम को लगाई जाए। लेकिन अब हुकूमत ने नया ऐलान किया, उसमें 5 साल भी शामिल कर दिए गए हैं। अब अगर आपके बच्चे 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। और कल को अगर आप ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ और आपके बच्चों की उम्र 5 साल से ज़्यादा होगी तो आपसे वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये याद रहे कि स्पेन में जब से कंपल्सरी कर दिया गया है, तमाम जगहों पे अब बगैर सर्टिफिकेट इंटर नहीं हो सकते। लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि वैक्सीन की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग सारे के सारे अब ये चाहते हैं कि वो भी वैक्सीनेट हों, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने बिल्कुल नहीं आए, बल्कि इसकी अब तमाम दुनिया में मंजूरी दे दी गई है और इसके बगैर आप कोई भी अब काम नहीं कर सकते, इवन आप किसी जगह पे भी इंटर नहीं हो सकती। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होने की वजह से अब हुकूमत भी इसमें एज अपडेट करती जा रही है, यानी कि अब से
5 साल से ऊपर आप जितने साल के भी हैं आपको वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दी जाएगी और आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। ये मंजूरी अब स्पेन की हुकूमत की तरफ से आ गई है, जो कि यूरोपीय यूनियन में चंद एक ममालिक हैं जिन्होंने 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को अब मंजूरी दी है। अब बात करते हैं 4 अहम यूरोपीय ममालिक की इमिग्रेंट्स के मतलब मीटिंग हुई है। बहुत अहम मीटिंग थी ये पेरिस में हुई है और इसमें फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी शामिल हुए हैं। इसमें असल में 5वां मुल्क इंग्लैंड भी था, लेकिन उसको दावत देने के बाद वापस ले ली गई, क्योंकि इस वक्त फ्रांस और बरतानिया के दरमियान इंग्लैंड के दरमियान हालात काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि अब यूके चाहता है कि फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जो हैं ये मिल के इमिग्रेंट्स को रोकें और वो यूके में इंटर ना होने दें। यहाँ पे फ्रांस का ये कहना है कि वो अपनी फुल कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर है, उसकी बॉर्डर फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अब इसको अमल पैरा हो कर सके और उनको रोक सके। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने कहा है कि वो ये चाहता है कि फ्रांस इजाज़त दे कि उनकी जो मिलिट्री फोर्स है वो भी फ्रांस के पानियों पे, फ्रांस का जो बॉर्डर है जो कि समुद्री साहिल इंग्लिश चैनल के साथ लगता है, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश नेवी के जवान भी वहाँ पे जो है तैनात किए जाएं, ताकि वहाँ से गैर मुल्की इंटर ना हो सकें कश्तियों के ज़रिए। लेकिन फ्रांस ने इस पर इनकार किया है, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रांस अपनी बॉर्डर फोर्स को ही यूज़ करना चाहेगा, किसी और मुल्क की बॉर्डर फोर्स को यूज़ नहीं करेगा। तो फ्रांस ने इस पर इनकार किया, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने मिलके यूरोपियन बॉर्डर एजेंसी ने अब नया जो है वो प्लान तैयार किया। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उन्होंने कहा कि वो बॉर्डर में की निगरानी बढ़ाएंगे ड्रोन तैयारों के ज़रिए। इस तरह की कुछ और मीटिंग्स में भी फैसले किए गए हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो नायब प्रेसिडेंट हैं यूरोपीय यूनियन के, उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया इंग्लैंड के बयानात को और इंग्लैंड की सोच को। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ब्रेक्सिट से पहले ये कहता था कि हम अपना बॉर्डर खुद कंट्रोल करेंगे, इस वजह से हम अलहदा होना चाहते हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने ये इसी नारे पे ब्रेक्सिट किया था, इसी नारे पे आप लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी, अब तुम लोगों से अपना बॉर्डर कंट्रोल क्यों नहीं होता। इस वजह से उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्क को ब्लेम देने की बजाय अपना बॉर्डर खुद कंट्रोल करें, अपने बॉर्डर पे फोर्स बढ़ाएं और तमाम चीज़ों को देखें, ना कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक को इल्ज़ाम ठहराएं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में मज़ीद ख़दशात बढ़ सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान ऑलरेडी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन ने आगे बढ़ते हुए दोनों ममालिक के दरमियान मसला ख़त्म करने की कोशिश की है और उन्होंने साथ ऐलान ये भी कल कर दिया है कि वो एक ख़ास त्यारा जो यूरोपियन बॉर्डर एजेंसी के अंडर होगा वो हम तैनात करेंगे नीदरलैंड से फ्रांस के बॉर्डर के दरमियान, ताकि वो हर वक्त निगरानी करता रहे कि कहीं कोई कश्ती जो है वो यहाँ से निकल के यूके की तरफ ना जाए। ये अहम फ़ैसला यूरोपियन एजेंसी शायद इंग्लैंड के कहने पे ना करती, लेकिन जब से 30 से ऊपर इमिग्रेंट्स की अमवात हुई हैं डूबने की वजह से, उस वक्त से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो निगरानी बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं इटली, जर्मनी और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों की काफ़ी देर पहले से ये डिमांड थी इन 3 ममालिक में, ख़ास तौर पे कि उन शहरों में जिन शहरों में कौंसलेट नहीं है लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की रहती है, वहाँ पे कौंसलेट ओपन किए जाएं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इटली में एक शहर है नापोली, वहाँ में काफ़ी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की रहती है, जो उसे 400 से 500 किलोमीटर तय करके कोई दूसरी कौंसलेट में जाती थी और उनको ये बहुत बड़ा मसला था और बड़ा दरीना उनका मसला था और वो काफ़ी देर से ये डिमांड कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में मोनिख एक बहुत बड़ा बिज़नेस सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान का कौंसलेट। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी रहती है, तो वहाँ पे भी मंजूरी दे दी गई है कि वहाँ भी अब कौंसलेट बनेगा और अनकरीब वहाँ भी वर्किंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद अमेरिका अटलांटिक में भी 600 से 700 किलोमीटर दूर
पाकिस्तानी कौंसलेट था, वहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी लाखों में रहती है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी डिमांड थी कि वहाँ कौंसलेट ओपन हो। तो वहाँ पे भी अब सफारत खाना पाकिस्तान का ओपन हो जाएगा और पाकिस्तानियों की जो बड़ा मसला था वो हल कर दिया जाएगा। बिलाशुबा ये एक बड़ी सहूलतें हैं जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिलेंगी, ख़ास तौर पे इटली में, अमेरिका में और जर्मनी में। इसके बाद बाकी ममालिक की तरफ भी हुकूमत ने कहा है कि वह करीब फ़ैसला करेंगे और उन ममालिक में भी जहाँ पे ये मसले हैं कि नए सफारत खाने ओपन किए जा सकते हैं, वो भी ओपन जल्द से जल्द किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इराक़ में भी 2 जगहों पे सफारत खाने ओपन किए जा रहे हैं, एक नजफ़ में और दूसरा करबला के मकाम पे, क्योंकि वहाँ पे भी जो हाज़रीन जाते हैं वहाँ पे ज़ियारतें करने, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहते थे। उनके मसलों को देखते हुए भी वहाँ पे ये सफारत खाने ओपन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।